दोस्तों बरसात में इस 5 बीमारियों से अगर आप लोग नहीं बच पाएंगे तो रातों रात आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। फिर आप कितना भी महंगे महंगे दवा छिड़काव करते रहिए, आपका फसल कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वो 5 बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वो बीमारी आपका कौन सी फसल में क्यों लगता है और कैसे लगता है, और लास्ट में उसको कैसे आप लोग कौन सी दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहला बीमारियों के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो बीमारी है दोस्तों डंपिंग ऑफ, जिसको आप लोग कॉलर रूट या फिर हिंदी में जिसको जड़ गलन नाम से आप लोग जानते हैं। दोस्तों बरसात के मौसम में क्या होता है कि किसान भाई जल निकास व्यवस्था कभी कभी अच्छा नहीं रखता है, कभी कभी समय पर दवा को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी नर्सरी को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से शुरू में उन लोगों का डंपिंग ऑफ का समस्या देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लौकी का फसल लगा हुआ है, और लौकी की फसल को अगर थोड़ा सा पास से दिखाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि जो जड़ होता है नीचे मिट्टी के नीचे, इस जड़ के ऊपर जो तना होता है, इस तने के अंदर सूख जाता है, उसको जड़ गलन बोला जाता है। इंग्लिश में उसको डंपिंग ऑफ या फिर कॉलर रूट बोला जाता है। और ये बीमारी आपका सिर्फ मतलब एक ही फसल में लगता है ऐसा नहीं, हर फसल में लगता है, चाहे मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो। जब आप लोगों का नर्सरी स्टेज होता है उस समय पर भी देखने के लिए मिलता है, या फिर जब नर्सरी से आप लोग उठा करके ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं उसके बाद भी आप लोगों का ये समस्या देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली अगर आप लोग बायर का एलियट फंगिसाइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करते हैं तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आप लोग रोको फंगिसाइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये जो डंपिंग ऑफ होगा ये कंट्रोल हो जाएगा। अब बरसात में दूसरी सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिस बीमारियों का नाम डायबेक नाम से आप लोग जानते हैं। दोस्तों डायबेक एक फंगल जनित बीमारी होता है, और ये पौधे का जब फूल फल स्टेज हो जाता है तो उससे पहले का जो समय होता है उस समय पर ही इस फंगस का अटैक होता है। तो ये बीमारी दोस्तों मिर्च और जो आप लोगों का शिमला मिर्च होता है उस फसल के अंदर ज्यादातर इसका अटैक देखने के लिए मिलता है, और कभी कभी टमाटर की फसल में भी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी अन्य फसल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन मिर्च और जो शिमला मिर्च होता है इस फसल में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं ये बीमारी कैसे फैलता है। ये बीमारी एक फंगल जनित बीमारी होता है। तो ये जो फंगस होता है, ये फंगस क्या करता है, जो जाइलेम और फ्लोएम होता है पौधे का, उस जाइलेम और फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है नीचे से ऊपर तक जो न्यूट्रिशन है वो सही से पहुंच नहीं पाता है, तने तक पहुंच नहीं पाता है। उससे क्या होता है, तना जो है वो इस तरीके से ब्राउन कलर का, भूरे कलर का या फिर काला कलर का इस तरीके से धीरे धीरे सूखते हुए देखने को मिलेगा, और तना जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरे फसल के अंदर अटैक हो जाएगा, रातों रात आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अगर आप लोगों को बचना है तो नॉर्मली अगर आप लोग आडामा कंपनी का जामिर फंगिसाइड को 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करते हैं, शानदार रिजल्ट मिलेगा। या फिर बायर का नेटिवो फंगिसाइड को 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये डायबेक को कंट्रोल कर देगा। अब तीसरा बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो कि बरसात के मौसम के साथ साथ किसी भी मौसम पर सबसे ज्यादा इसका अटैक होता है आजकल, और इसके लिए किसान भाई परेशान हो जाता है लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उस बीमारियों का नाम है दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट। और अभी आप लोग देख सकते हैं हम बैक्टीरियल विल्ट लगा हुआ एक बैगन के प्लॉट के अंदर खड़ा हूं। तो ये बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो कि बैगन की फसल के साथ साथ टमाटर की फसल में, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मिर्च की फसल के साथ साथ अन्य फसल में भी आजकल बहुत ही ज्यादा इसका अटैक देखने के लिए मिल रहा है। तो बैक्टीरियल विल्ट एक रोलेस्ट्रियम सोलेनेसियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक चला जाता है या फिर ज्यादा बारिश होने लगता है, तो इस कंडीशन में वो जो बैक्टीरिया होता है उसका अटैक होने का सबसे सुइटेबल टाइम होता है। और वो क्या करता है, जो प्लांट होता है उसको धीरे धीरे क्या होता है, पत्ती को मुरझा देता है। पत्ती के अंदर इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देता है शुरू में दोपहर में आप लोगों का, फिर एक दिन बाद आप लोगों को लगेगा कि सही हो गया है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट दिन देखेंगे तो एक पौधे के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे करते करते आपका पूरे 1-2 पौधे करके सभी पौधे के अंदर ये अटैक हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका पूरे फसल के अंदर अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों कोई ऐसा नॉर्मली दवाई नहीं होता है जिसको आप लोग स्प्रे कर देंगे और वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले खेत को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करना है। क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, और उस मिट्टी को अगर आप लोग सही तरीके से साफ नहीं करते हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो आगे चल के ये बीमारियों का अटैक जो है वो लगना संभव ज़्यादा रहेगा। इसलिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर सोडोमोनास नामक जो बैक्टीरिया नाशक होता है, जो आप लोगों का ऑर्गेनिक फंगिसाइड के अंदर पड़ता है, उसको आप लोगों को
गोबर की खाद के साथ, जो सड़ा हुआ गोबर की खाद होता है उसके साथ आप लोगों को मिक्स करके आप लोगों को खेत के अंदर बिखेर देना है और धीरे धीरे वो जो बैक्टीरियल विल्ट होता है वो आप लोगों का प्रकोप होने का संभावना कम रहेगा। सिर्फ यही नहीं कि इसको कर लिया तो आप लोगों का ये कंट्रोल हो जाएगा, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप लोगों का जल सिंचाई के बारे में देखना होगा या फिर मिट्टी का पीएच के बारे में देखना होगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है, तभी जाके आगे चल के ये बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप होने का बहुत ही संभावना कम रहेगा। अब दोस्तों चौथा जो बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो बीमारी अक्सर जब बरसात के मौसम होता है उस समय ज्यादातर देखने को मिलता है और सर्दियों के मौसम में भी ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है जो कि टमाटर की फसल में, आलू की फसल में सबसे ज्यादा इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ जो बेल वर्गीय फसल होता है जैसे कि खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इन सारी फसल में भी इसका अटैक बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और उस बीमारियों का नाम है दोस्तों ब्लाइट, जो कि ब्लाइट आप लोगों को पता है दो प्रकार की होता है, एक होता है अर्ली ब्लाइट और एक होता है लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो होता है अल्टरनेरिया सोलानी नामक एक फंगस होता है जिसके कारण ये बीमारियों का अटैक होता है, और जो लेट ब्लाइट होता है वो होता है फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेस नामक एक फंगस होता है जिसके कारण ये बीमारियों का अटैक होता है। अब दोस्तों ये जो आप लोगों का बीमारी है इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि अर्ली ब्लाइट लग गया आपकी फसल में और आपने लेट ब्लाइट का दवा छिड़काव कर दिया, फिर बोलेंगे कि कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसके लिए आप लोगों को समझना जानना बहुत जरूरी है कि अर्ली ब्लाइट कौन सा है और लेट ब्लाइट कौन सा है। तो उसके लिए आप लोगों को सीधा सीधा हम यहाँ पर एक फोटो डाल दे रहे हैं अलग अलग साइड में, एक साइड अर्ली ब्लाइट जो कि लिखा हुआ है और एक साइड है जो लेट ब्लाइट, और टमाटर का फसल में दोनों का अटैक हुआ है। तो इससे आप लोग समझ लीजिएगा कि ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट कैसा होता है, और ये हर फसल में सिम्टम्स जो है वो एक ही देखने के लिए मिलता है। इसका कंट्रोल की अगर बात की जाए तो आप लोगों का दो दवा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, इस दो दवा में से किसी भी दवा को एक बार अगर स्प्रे कर देते हैं तो शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर देगा। तो उसमें से सबसे पहला जो दवा है वो होता है सिंजेंटा का कवच फ्लो नाम का दवा, जो कि बहुत ही एक स्पेशल दवा है, ब्लाइट के ऊपर, दोनों ब्लाइट के ऊपर काम करता है। उसको आप लोगों को 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो 15 लीटर वाला पंप होता है उसमें आप लोगों का 35 से 40 ml तक आप लोगों को इस्तेमाल करना है और स्प्रे कर देना है, शानदार रिजल्ट मिलेगा। और जो दूसरी दवा आती है वो होता है टाटा कंपनी का सार्थक नाम का दवा, जिसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करना है, या फिर 15 लीटर वाला पंप में 30 ग्राम घोल बना करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आप लोग जब दवा को स्प्रे करने जाते हैं तो आप लोगों का जो स्टिकर होता है, जो सुपर स्प्रेडर वगैरह जो स्टिकर होता है, उसको आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल करना है कोई भी दवा को इस्तेमाल करने के समय, तभी जाके उसका 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब लास्ट बीमारियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, और वो बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है जब आप लोगों का फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है फसल का, उस कंडीशन में उस बीमारियों का अटैक होता है जिससे किसानों का भारी लॉस की सामना करना पड़ता है, और उस बीमारी का नाम है फ्रूट रॉट या फिर फल सड़न नाम से भी आप लोग जानते हैं। दोस्तों किसी भी फसल का जब फ्रूटिंग स्टेज होता है तभी ये बीमारियों का अटैक होता है, और इसका सबसे बड़ा जो समय होता है वो क्या होता है कि जब आप लोगों का फल का स्टेज होगा और अचानक से 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश चलेगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों का इस बीमारियों का अटैक होता है। इसका लक्षण की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिर्च की फसल में इस तरीके से अगर आप लोगों का एक आध फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी फसल के अंदर फ्रूट जो है वो सड़ने लगेगा। उसके अलावा भी ये मिर्च के साथ साथ बैगन की फसल या फिर टमाटर जैसी फसल में भी इसका अटैक देखने के लिए मिलता है, या फिर जो बेल वर्गीय फसल होता है जैसे कि कद्दू हो गया, खीरा हो गया या फिर करेला हो गया, इन सारी फसल में भी इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। लेकिन टमाटर की फसल में आप लोगों को समझना थोड़ा जरूरी है, क्यों? क्योंकि टमाटर की फसल में सेम ऐसा ही सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसको आप लोग ब्लोजोमेंट रॉट नाम से जानते हैं। और वो बीमारी एक मतलब कोई सड़ने वाला बीमारी, कोई फंगल जनित बीमारी नहीं होता है, वो एक कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। तो अगर आप लोगों का टमाटर के निचले हिस्से पे इस तरीके से सड़ा हुआ देखने को मिल रहा है काले काले कलर का, तो आप लोग समझ लेना कि ब्लोजोमेंट रॉट है और वो कैल्शियम डिफिशियंसी आपके फसल के अंदर है, तभी जो है वो ये बीमारी का अटैक देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों का मान के चलिए ज़्यादा कंटिन्यूअसली बारिश चल रहा है और फल जो है वो सड़ने लगेगा, तो आप लोग समझ लेना कि ये फंगल जनित बीमारियों के कारण हो रहा है। ये टमाटर की फसल का बात बता दिया। बाकी अन्य फसल में आप लोगों का सेम जो फंगस का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। आप जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रूट रॉट एक ऐसा बीमारी होता है, इसके लिए कोई भी दवा को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, ऐसा एक दवा काफ़ी है। किसी भी कंपनी का आप लोग जोल फैमिली का फंगिसाइड, चाहे हेक्साकोनाजोल हो गया, चाहे टेबुकोनाजोल हो गया, चाहे प्रोपिकोनाजोल हो गया, चाहे कोई भी जोल फैमिली का फंगिसाइड हो गया, आप लोग स्प्रे कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये फ्रूट रॉट को कंट्रोल कर देगा। अगर आप लोगों का दवाई की नाम बता जाए
तो नॉर्मली अगर अडामा का आप लोग समीर फंगिसाइड को लेते हैं, उसमें क्या होता है, कप्तान और टेबुकोनाजोल का मिश्रण होता है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन पर काम करता है, जिससे तुरंत वो जो फ्रूट रॉट होता है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपकी फसल को ये बचा देगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस 5 बीमारियों से बरसात के मौसम में बचा लिए हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी फसल पूरा सुरक्षित रह जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।